हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा, हे सारंगी और वीणा, जागो, मैं आप ओ फटते जाग उठूंगा, हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है, और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, स्वर्ग के ऊपर हो, और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले, और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा, और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनशी भी मेरा है, और अप्रेम मेरे सिर का टोप है, यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, फलिस्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, वो हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रोकेगा। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुनी जाने पर आशीष हो। बस यीशु के नाम में मांगते जो सुन ले। आमीन आमीन हालेलुया। कितने लोग शत्रु से डरते हैं? कितने लोग हैं जिनको शत्रु से डर लगता है? नहीं लगता? किसको नहीं लगता शत्रु? सबको शत्रु से डर लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर शत्रु आता कैसे? हमारे जीवन में शत्रु कैसे उत्पन्न होता है? आपको पता है हमारे जीवन में शत्रु हमें हरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शत्रु आता है। हालेलुया। कितना लोग रात को अपना घर में कुंडी लगा के सोते? खुला छोड़ के सो जाते हैं। दरवाजा खुला छोड़ते क्या? कौन लोग दरवाजा खुला छोड़ कुंडी लगाते हैं अपने रात को सोने के टाइम? हाथ उठाओ ना। सब लगा के सोते। भाई आप हाथ नहीं लगा उठा रहे, क्या बात? खोल के सोते दरवाजा छोड़ के लिए? उठाओ ना हाथ, लंबे हाथ उठाओ। घर छोड़ के आया क्या? हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठाए जा रहा उससे।
हालेलुया हालेलुया। है ना? इसका मतलब हम सब शत्रु से डर लगता है। ये शत्रु है ना, वो चोरी ना करे। कब कर पाएगा? जब हमने सेफ्टी चीजें नहीं की, हमने सेफ्टी नहीं अपनाई। चोर क्या करेगा? चोरी कर सकता है ना? इसलिए हम क्या करते हैं? कुंडी दरवाजा अच्छी तरह बंद करके रात को, हाँ, और हम तो ये हिंदुस्तानी लोग हैं, ताला लगाने के बाद भी खींच के चेक करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ताला कहीं खुला मत नहीं है, कहीं ये खुल तो नहीं जाएगा खींचने से। हालेलुया हालेलुया। तो शत्रु से डर होना बुरा नहीं है, लेकिन पहचानने शत्रु आ कैसे लाए हमारे। शत्रु को हमारे जीवन में आने की कोई भी अनुमति नहीं है, लेकिन शत्रु हमारे जीवन में आ रहा है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कोई दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं, इसलिए शत्रु एंटर कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं एक मसीह के जीवन में शत्रु आने का मतलब क्या है। मैं कभी शत्रु से नहीं डरता, प्रभु को धन्यवाद करूं, क्योंकि मैं दरवाजे बंद करना जानता हूं, मुझे दरवाजे बंद करना आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो, ना बुरा नहीं है, लेकिन ये चेक करना जरूरी है कि शत्रु आ कहां से रहा है। याद रखना, हम मसीह लोगों के जीवन में कभी भी शत्रु एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु उसको अनुमति नहीं देता। बस एक ही चांस है जब शत्रु एंटर कर सकता है, जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर का वचन मानना छोड़ दें। जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर का वचन मानना छोड़ देते हैं, उस जगह से शत्रु एंटर करने लग जाता है। हम उस समय एक दरवाजा खोल देते हैं। आप जानते हैं, हम मसीह लोग शत्रु किसको कहते हैं? हम कभी भी किसी मनुष्य को अपना शत्रु नहीं कहते, क्योंकि बाइबल बताती है हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, यानी कि मनुष्यों से नहीं है। हमारी लड़ाई दुष्टता की एक सेना है, शैतान की एक सेना, जिसको बादलों में पाया जाता है। जो सेना बादलों में पाई जाती है, उस सेना से, उस शैतान की सेना से हमारा युद्ध है। उससे हमारा युद्ध हमेशा बना रहता है। मैं बाइबल स्टडी में सिखा रहा था कि युद्ध हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। युद्ध रहता है हमेशा, हमारे जीवन में एक युद्ध रहता है। मसीह लोगों के जीवन में हमेशा युद्ध रहता है। बाइबल कहती है जितने लोग मसीह के साथ ईमानदारी से जीवन बिताएंगे, उन सबको दुख उठाना पड़ेगा। मतलब उनके साथ एक युद्ध बना रहेगा। शैतान उनसे हमेशा लड़ने की सोचता रहता है, लेकिन वो जब तक एंटर नहीं कर सकता हमारे घर में, हमारे जीवन में, जब तक हम उसको एक दरवाजा खुला नहीं। तो आज हमें चेक करने की जरूरत है, हमने किधर दरवाजा खुला छोड़ा। अगर हमने कहीं दरवाजा खुला छोड़ दिया है, तो उसको जल्दी ही बंद करना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा? अब वो हमारी ताकत से नहीं। याद रखिएगा, बाइबल कहती है पाप की मजबूरी मृत्यु है। पाप करेगा तो निश्चय मर जाएगा। तूने पाप किया तो ऑटोमेटिक मृत्यु आएगी। याद रखिएगा, इतनी तेजी से नहीं होता, ये धीरे 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 होता है। जब हम परमेश्वर के वचन से अलग होते जाते हैं, धीरे 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 पाप राज करता रहता है, और पाप राज करने की वजह से मृत्यु उत्पन्न हो जाता है। अचानक से ये होता है, सॉरी, अचानक से नहीं होता है, ये धीरे धीरे जगह बनाता रहता है। अब जब मृत्यु आ जाती है, मैंने बताया हमारी लड़ाई संसारिक नहीं है, तो मृत्यु भी संसारिक नहीं है, वो आत्मिक मृत्यु है। जैसे आदम और हव्वा को कहा था ये फल मत खाना, उसने क्या किया? वही फल खाया। क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा था अगर खाएगा तो मर, खाया तो क्या हो गया? मर गया। लेकिन
बाइबल बताती है वो तो 900 साल से भी अधिक जिया था, क्योंकि शरीर में नहीं मरा, कहाँ मर गया? आत्मा में मर गया। जब आप पाप करते हो आपका आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, जो संपर्क आपका परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, जो ब्लेसिंग उस हालेलुया रिलेशन में आती थी, वो रिलेशन क्या होता है? टूट। मैंने अभी आपसे कहा मैं कभी नहीं डरता, युद्ध से कभी नहीं डरता, और ऐसे लोगों से जो गड़बड़ करते हैं उनका सामना करने से भी कभी भी नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ दरवाजे बंद कैसे करे जाते हैं। हालेलुया। मुझे पता है मेरे प्रभु के साथ मिलकर कैसे दरवाजे बंद करते हैं। अगर कोई दरवाजा खुल गया तो कैसे उसको बंद करना है, वो आज हमें सीखना है। हालेलुया। अब यहाँ दाऊद बोलता है, इसके 12वें वचन में देखिए क्या कहता है, पढ़िए। शत्रुओं के विरोध हमारी सहायता करें। हाँ, देखिए क्या कह रहा है? शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता करें। यानी कि एक नहीं है, हमारा युद्ध करने वाला, जिससे हमारा युद्ध है, वो एक नहीं है। शैतान के पास पूरी सेना है। जैसे परमेश्वर के पास स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना है, ऐसे ही शैतान के पास भी स्वर्गदूतों के, जो एक समय में स्वर्गदूत थे, अभी क्या है उसके हालेलुया दुष्ट आत्माओं की एक बड़ी सेना है। इसलिए वहां कह रहे हैं दाऊद, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। अभी जो दरवाजा खोल दिया पाप के कारण, हमारे जीवन में जो दरवाजा खुल गया, अब उसे बंद करने के लिए हमारी ताकत नहीं है। इसलिए दाऊद बोलता है, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। वहां पर आपको परमेश्वर की सहायता की जरूरत पड़ेगी। 3 दिन के उपवास में हमने भजन संहिता 108 और भजन संहिता 57 और भजन संहिता 60, इन तीनों से सीखा था। और वहां जब हम 3 दिन के उपवास में बैठे तो परमेश्वर ने हमसे बातें की कि किस तरीके से जब शत्रु आप पर हैवी होने लग जाता है, कई बार कई फैमिली के ऊपर शत्रु हैवी होने लग जाता है, शैतान उनसे लड़ने लग जाता है, अपनी और दुष्ट आत्माओं के साथ उनसे लड़ने लग जाता है, और उनका कुछ बस नहीं चल रहा होता है ना, ऐसा कुछ बस नहीं चल रहा है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना कराने, कहते हैं भैया हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, सारी रिपोर्टें करवा ली, शरीर में कुछ भी नहीं बता रहा है। क्या है ये वो छुपा हुआ शत्रु। सब चीज करके देख लिया, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो पहचान जाइए ये है वो शत्रु जो आपके पाप के कारण क्या कर दिया, एक डोर खुला रह गया, एक दरवाजा खुल गया शैतान के लिए, और वो वहां से एंटर कर गया। अब उस डोर को बंद करने के लिए आपको परमेश्वर की ही सहायता चाहिए। दाऊद बड़ा समझदार, एक आराधना करने वाला था, जिसको पता था मुझसे परमेश्वर खुश होगा ही होगा। कितने लोग आराधना करना अच्छा लगता है? हालेलुया। याद रखो, जो लोग गाना गाते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उनसे प्यार करता है, बड़ी जल्दी उनको संभाल लेता है। आराधना को छोटा मत समझना। आराधना, कई लोग आराधना के बाद आते हैं, कई लोग अन्य भाषा बोलने के बाद आते हैं। हम लोग यहाँ पर 10 बजे से 10:30 बजे तक अन्य भाषा बोलते हैं, उसके बाद आते कई लोग। छोटा नहीं समझना है एक भी काम जो यहाँ पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आराधना करने वालों को बड़ी जल्दी बचाता है परमेश्वर। आराधना करने वालों से प्रेम करता है। आराधना में वो क्या कहते हैं? आराधना में वो बढ़ाई कर रहे होते हैं ना, परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं। परमेश्वर तू महान है, एक गाना है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी सेवा करे हम सब। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं तो उसकी महिमा कर रहे हैं कि तू कितना महान है,
सर्वशक्तिमान है। अब एक बात सोचो, हम मनुष्य ही हैं और हमारे सामने कोई हमारी बढ़ाई करता है, कितना अच्छा लगता है हमें, परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। अभी ये दाऊद जो था आराधक था और इसको पता था मुझसे पाप हुआ, मुझसे गलती हो गई, शैतान के लिए डोर खुल गया, अब मैं क्या करूं? तो ये परमेश्वर के आगे झुके। एक घटना बताता हूं आपको इसकी, दाऊद की, पुराने नियम में मिलेगी आपको। उस जगह पर दाऊद को परमेश्वर ने, भेड़ बकरी चराने वाला था, परमेश्वर को आराधना करता था, इसको उठाया और इजराइल का राजा बना दिया। और जब ये राजा बन गया, बहुत बड़ी प्रजाति इसकी, एक दिन वहां लिखा है इसके मन को शैतान ने फुसला दिया। क्या कर दिया? याद रखना, शैतान का काम ये हो, क्या करता है? फुसफुसाता है। कभी आपने देखा है कई लोग भी ऐसा करते हैं ना, ऐसा करके फुसफुसाते काम में, उसे कहते चुगली लगाना। लेकिन शैतान का भी यही काम है, ऐसा करके फुसफुसाता है। हव्वा के पास जब आया, आगे क्या बोला? फुसफुसाया उसके कान में। हव्वा ने एक दिन में बात नहीं मानी होगी उसकी, 2 दिन में नहीं मानी होगी, धीरे 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 रोज फुसफुसाता था उसके कान में। आज के विश्वासियों के कानों में भी फुसफुसाता रहता है। एक दिन कोई बात नहीं, एक हफ्ता भी छूटा है, क्या हो गया? एक मीटिंग से क्या हो? एक दिन की तैयारी नहीं की मैंने गाना गाने की, अरे अगले हफ्ते हो जाएगी घर की मीटिंग, क्या हो गया? ऐसा करके शैतान क्या करता है? फुसफुसाता है। ऐसा नहीं, हमें नहीं फुसफुसाता है, हमें भी फुसफुसाता है, लेकिन हमें पता है वो दरवाजा बंद कैसे करना है। हालेलुया! आपको पता है क्या वो दरवाजा बंद कैसे करना है? वो भी मैं बताऊंगा कि दरवाजा बंद कैसे होगा अगले सेशन में, पूरे समर्पण के साथ, पूरी आशीष के साथ। मैं चाहता हूँ पूरे मन के साथ बैठना अगले सेशन में। इस सेशन में बताऊंगा कि वो दरवाजा बंद करने के लिए हमें परमेश्वर की मदद चाहिए। अगले सेशन में बताऊंगा कि किस तरीके से परमेश्वर आपको सामर्थी बना देता है, आप परमेश्वर के साथ मिलकर उस दरवाजों को बंद कर पाते हैं। हालेलुया! हालेलुया! तो ये सेशन में हम सीख रहे हैं वो दरवाजा जो पाप के कारण खुल गया उसको बंद कैसे करें। अभी शैतान क्या करता है? फुसफुसाता है। मैंने बोला क्या करता है? फुसफुसाता है ना, अलग अलग तरीके से फुसफुसाएगा। अरे कुछ नहीं होता है, एक संडे को है, छोड़ दो ना, क्या होगा? या फिर अगले महीने हो जाएगा घर का मीटिंग। ऐसा अलग अलग बात से क्या करेगा? फुसफुसाने का काम करता है। आप क्या कर सकते हैं? उसके फुसफुसाने पे कान लगाने की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया! हालेलुया! ध्यान दीजिए, सभी का ध्यान दीजिए, उसका मम्मी है, मामा। हालेलुया! हालेलुया! तो दाऊद को पता था कि मैं आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ, परमेश्वर मेरे से बहुत जल्दी खुश हो जाएगा। इसलिए दाऊद ने क्या किया? जब शैतान ने उसके कानों में फुसफुसाया, क्या फुसफुसाया? उसका मन में घमंड आया। एक समय दाऊद के मन में क्या आ गया? घमंड आया। और घमंड क्या आया? मैं राजा हूँ और मेरे पास इतनी बड़ी प्रजा है, मैं जरा गिनूं तो सही। क्या फुसफुसाया शैतान ने? इतनी सारी प्रजा है, जरा गिन तो ले कितनी है। हालेलुया! हालेलुया! और उसने जब उन्हें गिनने के लिए अपने मंत्री से कहा कि मैं चाहता हूं यहोवा ने जो प्रजा मुझे दी है, जो लोग मुझे दिए हैं, उनको गिना जाए कि वो कितने हैं। और क्या हो गया वहां पर कि वो कितने हैं। तो उसका जो मंत्री था वो समझदार था। देखो, राजा से ज्यादा कई बार मंत्री समझदार होते हैं। राजा से समझदार था। वो बोला, हे राजा, तुझसे ये दुष्ट काम दूर रहे। यहोवा जिसने तुझे राजा बनाया है वो तेरी प्रजा को 100 गुना और बढ़ा दे। ये काम मत
मत कर। लेकिन राजा के सामने बेचारे मंत्री की क्या होगा, है ना? हाँ, कई बार हम मास्टर लोग कलीसिया को सिखाते रहते। हाँ, क्योंकि बाइबल बताती है आप लोग कौन है? आप लोग मालिक के बच्चे हो और हम लोग कौन है? हम तुम्हारे दास हैं, है ना? तो कई बार हम पास्टरों का कुछ औकात नहीं रहता, इसलिए जितना हम समझाते हैं कई लोग उतना ज्यादा करने लग जाते हैं। तू समझा रहा है, ठीक है, मैं और ज्यादा निकम्मा बनूंगा। और मेरा नुकसान नहीं, इससे किसका नुकसान? उसका नुकसान होने लग जाता है। अभी दाऊद को समझाया मंत्री, वो नहीं समझा। नहीं समझने के कारण मंत्री को उसकी बात माननी पड़ी और गिनती शुरू कर दी। और जब गिनती शुरू हुई, अभी गिनती खत्म भी नहीं हुई थी, परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा और परमेश्वर ने अपने एक नबी को, जो उस समय नबी था, दाऊद के पास भेजा और भेज के क्या बोला? जा मेरे दास दाऊद से कहे, तूने जो पाप किया है इस कारण 3 विपत्तियों को चुन ले। और वहां पर 1 2 3 करके उसको विपत्तियां बताई गई। दाऊद ने तीनों विपत्तियों को सुना और दाऊद डर गया। मैंने बताया दाऊद चालाक था क्योंकि आराधक था, इसको पता था परमेश्वर को खुश कैसे करना है। इसने बोला कि हे प्रभु, मेरे से पाप तो हुआ है। देखो, सबसे पहली अकलमंदी, अगर आपसे गलती हुई तो आपको परमेश्वर के सामने फटाफट मान लेना। सबसे पहले दाऊद की अकलमंदी थी। सबसे पहले उसने बोला प्रभु, उससे पाप तो हुआ है, अब ऐसा कर कि मैं यहोवा के ही हाथों में पड़ जाऊं, क्योंकि यहोवा अगर मुझे मारेगा तो भी क्या करेगा? मुझ पे दया करेगा, पर मेरा दुश्मन तो मुझे मार ही देगा। कलीसिया याद रखिए, अगर आपसे गलती हो गई, पाप हो गया, मान लीजिए प्रभु के आगे, भागिए नहीं। कई लोग भाग जाते, कलीसिया छोड़ के चले जाते, चर्च आना बंद कर दे। पास्टर बार बार क्यों समझा रहा है, ऐसा सोचते हैं। और किसके पास जा रहा है? अपने दुश्मन के पास जा रहा है। पता है, बाहर बैठा है, बाइबल बोलती है जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप पकड़ेगा, सांप घसेगा। सांप शैतान को दर्शाता है, उसको सांप पकड़ेगा। करना क्या था? बुद्धिमानी से अपनी गलती को मानना था और परमेश्वर से कहना था, परमेश्वर तू ही दया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब उसको सजा दी और वहां पर हानि की, तो परमेश्वर हानि करके क्या हुआ? पछताया और बोला कि नहीं, मैं इसकी हानि नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा है। क्या आप अपने की हानि करके कभी खुश होंगे क्या? अपने बेटे को मार के खुश होंगे क्या? मिठाई करके खुश होंगे क्या? ऐसा ही परमेश्वर है, छोड़िए नहीं, वो आपका प्यारा पिता है। अगर गलती हुई तो मान लीजिए ना, हालेलुया। परमेश्वर के आगे मानना, ये एक रिश्ते को बताता है कि परमेश्वर के साथ हमारा क्या है? एक रिलेशन है। कई लोग उस रिलेशन को छोड़कर चले जाते। तो परमेश्वर देखता है कि अरे ये मेरा बेटा कैसा था, इसका मेरा रिश्ता इतना कमजोर था कि मेरी एक बात मानने की जगह, मेरा जरा सा इसको डांटने की जगह छोड़ के चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ ही रिलेशन बताया जाता है। आज नीति वचन किसने पढ़ा है? उसके 3 में लिखा है, पिता किसे डांटता है? जिससे प्यार करता है, जिसे बेटा बना लेता है। हालेलुया। आज बहुत सारे बात जिन्हें परमेश्वर नहीं डांट रहा, मेरे भाई, तुझे क्यों डांट रहा है? सोच, क्योंकि तेरे जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ा काम रखा हो। हालेलुया। आज फिर जा, आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है। आज मन फिराने के लिए, आज बदलने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें उत्साहित कर रहा है। क्या कहते हैं उसे? बोले यू टर्न। हाँ, आज का टॉपिक है हमारा यू टर्न।
कि हम गलत चले गए लेकिन हम वापस आ गए। यूटर्न का मतलब ये वापस आ। हालेलुया। क्या आज आप वापस आएंगे? यस। और वो दरवाजा बंद हो जाएगा। जो दरवाजा आपके गलती से आपके पाप से खुल गया शैतान के लिए, उसको आप बंद कर देंगे। हालेलुया। उसको परमेश्वर शीघ्र बंद कर देगा और आपको इतना बलवंत कर देगा। जैसे आज मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मुझे दरवाजे बंद करना आते, और उन लोगों को भी जो निकम्मापन करते हैं उनका सामना करना आता है। मेरे को परमेश्वर ने सिखाया है। मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करता। मैं 10,000 लोगों के साथ आराधना करने की जगह एक व्यक्ति जो ईमानदारी से चलता है उसके साथ आराधना करना पसंद करता हूँ। हालेलुया। आप ईमानदारी से चलोगे, आप मेरे भाई हो। आप बेईमानी करने लगोगे परमेश्वर के साथ, आप मेरे दुश्मन हो। मेरा दुश्मन मत बनना। उपवास प्रार्थना में रहने वाला दास हूं मैं परमेश्वर का। ध्यान देना, परमेश्वर की तरफ चलना, मैं हमेशा खुश हो जाऊंगा। मेरे को पानी नहीं पिलाना कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से भागता जा, मैं हमेशा खुश रहेगा, हमेशा ब्लेसिंग मांगेगा तेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद बोलता है शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। कौन करेगा? कौन करेगा हमारी सहायता? परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपने मन को परिवर्तन किया। परमेश्वर बोलते हैं मैं तैयार खड़ा था। हालेलुया। उस जगह पर अगली लाइन पढ़िए। उस जगह पर क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। हाँ, क्योंकि मनुष्य कोई भी छुटकारा करेगा तेरे लिए वहां पर काम नहीं करने वाला। उधर परमेश्वर का ही छुटकारा चाहिए। उधर परमेश्वर का ही छुटकारा चाहिए। मनुष्य का छुटकारा कुछ काम करने वाला नहीं। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर शत्रुओं से लड़ने के लिए मुझे बचने के लिए मेरी सहायता कर। क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। और एक वचन पढ़िए इसका, देखिए। ये परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा। हाँ। मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। देखो कहाँ आ गया, वापस आ गया अपना ढूंढने की। जैसे ही आप अपनी गलती मानते हो आप अपनी ड्यूटी पे आ जाते हो। आपसे सेवा नहीं होगी कभी भी अगर आप पाप के साथ चलते रहोगे। आप गलती के साथ चलते रहोगे, कभी सेवा नहीं कर पाएगा, कभी परमेश्वर के लिए एक पानी गिलास नहीं पिला पाएगा, कभी तू कुर्सी साफ नहीं कर पाएगा, कभी तू चप्पल नहीं उठा पाएगा। जैसे ही पाप छोड़ेगा, मैं तुझे बता रहा हूँ परमेश्वर तेरे को देश के ऊंची जगहों पर इस्तेमाल करे। हालेलुया। 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 याद रखिए परमेश्वर से ज्यादा किसी और वस्तु को, किसी व्यक्ति को महत्व देना भी एक पाप है। आपने अपने काम को महत्व दिया, वो पाप है दिया। परमेश्वर के काम से ज्यादा कुछ भी महत्व नहीं देना। बाकी सब भाड़ में जाने के लिए रखा गया है, कुछ फायदा नहीं बाकी किसी भी चीज से। पढ़ के देखिए सदोम और अमोरा में लोगों के पास सोना चांदी बहुत सारा था, लेकिन सब आग के धुएं में दिख रहा था, भट्टे में दिख रहा था, कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलता है हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, यानी कि मैंने मदद मांगी है, मैं फिरा हूं और परमेश्वर तू मेरी मदद करेगा ही करेगा। मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आपको फटते ही जाग उठूंगा। हालेलुया। 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 नहीं जागूंगा, मेरा घर का सामान जाग जाएगा, मेरा बजाने वाला सामान जागेगा। हालेलुया। जो कुछ मेरे साथ है जाग जाएगा। और मैं सोचता हूँ तू अपना पड़ोसी को भी जगा सकता है। अगर तेरा घर में आराधना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं आराधना अपने छत
छत पे करता था ना, मेरा सामने वाला घर में जादू टोना करने वाले लोग रहते थे, और जब मैं आराधना चीख के करता था, हालेलुया, आराधना करना, आराधना करना, आराधना करना, आराधना करना, एक दिन उस औरत का लड़का परमेश्वर का गाना गाते हुए अपने जीने से उतर रहा था। हालेलुया, जादू टोना करने वाले लोग थे। उसके लड़के को मैंने छत से उतरते हुए देखा, जो गाना मैं प्रभु का गाता था वो गाते हुए उतर रहा था। हालेलुया, जब गया तो तेरा पड़ोसी भी जाग जाएगा, चाहे कैसा भी हो। हालेलुया, हालेलुया, उसके घर का लोग सेवा में आने लगा। हालेलुया, परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया, उस परमेश्वर को मैं जानता हूँ, वो कौन है? सामर्थी परमेश्वर है। और वो तुझे क्या करना चाहता है? तुझे भी सामर्थी बनाना चाहता है। 13 वचन पढ़िए इसका, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। देखिए, जब परमेश्वर आपकी तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाओगे आप? हमारे शत्रुओं को वही लौटेगा, हम वीर बन जाएंगे। बोलो, जब परमेश्वर मेरी ओर आ जाएगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? वीर बन जाऊंगा। अरे वीर बन जाओ भाई, परमेश्वर तेरी ओर वीर बन जाएगा। सारी दुनिया अलग, तू परमेश्वर के साथ खड़ा है तो तू वीर दिखेगा। हालेलुया, और तू दिखेगा। बोलो, मैं दिखूंगा, मैं दिखूंगा। परमेश्वर रो देगा। हालेलुया, आपके शत्रुओं को कौन रो देगा? परमेश्वर। आप दिखोगे और परमेश्वर रो देगा। हालेलुया, आपके एनिमी को, आपके उस दुश्मन को, आपके उस शत्रु को जो पीढ़ी से चलता आ रहा है, जो किसी का जादू टोने से हुआ है या कोई पाप से हुआ है, परमेश्वर उसको रोंद डालेगा। हालेलुया, क्या तू तैयार है? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करें, तालियां बजाएंगे। और हमारे शत्रुओं को धन्यवाद करते हैं सुंदर और प्यारे वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं सबको हमारे हृदय और विवेक में लिख डालें, हमारे किए पापों को सिमरन में न करें। हम हर समय इन्हें याद करें, आशीषित हो, याद करें, गलती करने से बचे। आज के लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाए। सब कुछ तेरे लोगों में छुपाते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता तेरे बेटे और अपने प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, जोर से बोले आमीन।